Welcome to my channel. I am Khushi Arora, your hashtag teenager teacher. और आज हम लोग एक जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं, which is of learning. So if you are ready, let's get started. So आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं CBSE 10 का साइंस में से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. दिस इज द फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम द फिजिक्स पार्ट. और मैं आपको ये बता दूं कि मैं आज पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं करने वाली हूँ. आई विल बी कंप्लीटिंग इट इन पार्ट्स. सो आज फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ मैं रिफ्लेक्शन, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन अपकमिंग वीडियोज में कंप्लीट करूंगी. सो इफ यू आर रेडी टू स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट चैप्टर, गिव मी अ थम्स अप फॉर दिस वीडियो. So, before we dive into the chapter, मुझे आपको कुछ कंटेंट्स बनाने हैं जो मैं इस वीडियो में कंप्लीट करने वाली हूँ. So first हम लोग करेंगे थोड़ा सा इस चैप्टर के लिए इंट्रोडक्शन, which will be the important definitions जो कि हमें इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगी. Then we will be doing spherical mirrors and SIRs. Essentially two types के होते हैं, concave mirror and convex mirror. और SIRs is standard incident rays जो कि हमें रे डायग्राम्स में हेल्प करेगी. Then we have concave mirror ray diagrams. Then finally convex mirror ray diagrams. So let's begin with a little bit of introduction. So light क्या चीज है? Assume कर लेते हैं कि हम लोग एक डार्क रूम में खड़े. तो कुछ लोग होंगे जिन्हें कुछ चीजें पार्शियली दिखाई देगी, बट कुछ लोगों को कुछ भी नहीं दिखाई देगा. बट इफ आई स्विच ऑन द ट्यूब लाइट, तो हमें जो लाइट मिलेगी विच इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो हमें एनेबल करेगी कि हम थिंग्स को देख पाए. एंड वही डेफिनेशन यहाँ पे भी लिखी हुई है. सो दैट वाज अ क्वाइट सिंपल डेफिनेशन. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू एन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन. तो इसके बारे में हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है दैट इट इज द फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज. बट इसके आगे का हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे दैट इज इट इज रिफ्लेक्शन इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द सर्फेस. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इन द सेम मीडियम? मीडियम अगर चेंज हो जाएगा, दैट इज इफ अ लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम लिक्विड टू गैस और फ्रॉम गैस टू लिक्विड, then the light rays will bend, that is it will undergo refraction. But हम refraction तो नहीं पढ़ रहे हैं. What is reflection? It is in the same medium so that जो light है वो अपनी rectilinear propagation वाली property which is straight line में चलने वाली property को satisfy कर सके. So it is in the same medium on striking a surface. अब ये जो surface है it should be a reflecting surface, क्योंकि अगर वो opaque होएगा तो वो absorb कर लेगा light. So reflection को हम लोग कह सकते हैं it is the phenomenon of bouncing back of light rays in the same medium on striking a reflecting surface. अभी types of reflection पे आते हैं. ये भी हमने previous classes में पढ़ा हुआ है. So let's recap a little bit. तो regular reflection क्या होती थी? जब incident rays एक smooth polished surface पे आती थी, तो जो reflected rays थी वो parallel और same direction में जाती थी, right? बट इन केस ऑफ इरेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर हम कह सकते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, जो इंस्टेंट रेज थी वो एक अनइवन सी सरफेस पे आती थी और रिफ्लेक्टेड रेज जो थी वो इन वन डायरेक्शन भी नहीं जाती थी और ना ही वो पैरेलल थी. ओके, दिस मच इज क्लियर. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द मेन चैप्टर. सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज एन इमेज? When light rays meet or appear to meet after reflection, an image is formed. So ये meet or appear to meet is basically real image formation and virtual image formation. So इसको understand करने के लिए हम देख लेते हैं plane mirror के reflection का diagram. So ये plane mirror का diagram हमारे सामने आ चुका है. Now let's examine it. Now we see हमारा plane mirror यहाँ पे है. अभी ये हमारा यहाँ पे object है. तो इससे एक इंसिडेंट रे आ रही है जो कि हमारे सरफेस ऑफ प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट हो रही है इन द सेम डायरेक्शन. अभी एक दूसरी इंसिडेंट रे भी है वहां पे, दिस वन. अभी ये भी यहाँ आई और रिफ्लेक्ट बैक हो गई दिस वे, राइट? अभी ये मीट तो नहीं हो रही है इस साइड पे. अगर ये रेज असली में इस साइड पे वेयर द ऑब्जेक्ट इज वहां पे मीट होती, देन अ रियल इमेज वुड बी फॉर्म्ड. एंड आप इमेजिन भी कर सकते हो कि इट वुड बी इन्वर्टेड. नाउ लेट्स लीव दैट. फर्स्ट विल कम टू वर्चुअल इमेज जो कि यहाँ पे बनी है. सो व्हाट इफ आई जस्ट प्रोजेक्ट दीज टू रेज बैक, दैट इज ऑन द अदर साइड ऑफ द प्लेन मिरर, जिसको हम टच नहीं कर सकते, राइट? अगर मैं वहां पे प्रोजेक्ट करूं, सो आई गेट एन इरेक्ट इमेज ऑफ माई ऑब्जेक्ट विच इज ऑफ द सेम साइज. तो ये जो इमेज है वो वर्चुअल इमेज है क्योंकि ये सच में तो नहीं बनी है. आई हैव प्रोजेक्टेड इट बैकवर्ड्स, राइट? तो ये अगर आप ऑब्जर्व करेंगे
ये है same distance की from the mirror. Look at this object distance and the image distance. ये जो दोनों है ये equal होते हैं in case of a plane mirror. Now let's recap this. जो image बनती है plane mirror से, it is of the same distance from the mirror as of the object. It is virtual and it is erect. Now let's go to virtual image and real image again. So here we have it again, our real image and virtual image. Let's understand this. Rays actually meet at a point. So this means on the front side of the mirror, when rays मिलेंगी, a real image will be formed. तो हम आगे चल के कॉन्केव मिरर के केस में देखेंगे कि एक रियल इमेज बनती है. अभी वर्चुअल इमेज हमने पढ़ी थी कि appear to meet at a point. हमने उसको प्रोजेक्ट बैक किया है, so they appear to meet at a point. Now this one is generally inverted. A real image हम कॉन्केव मिरर के केस में पढ़ेंगे, then it will be much more clear for you. अभी virtual image हमारी erect थी. In case of a plane mirror we observed that, and this can be obtained on a screen. क्योंकि जो screen को हम place करेंगे वो mirror के front में ही करेंगे, right? तो उस पे हम लोग इमेज को ऑब्टेन कर पाएंगे. बट इन केस ऑफ वर्चुअल इमेज मैं मिरर के पीछे जाके तो नहीं कर सकती, राइट? क्योंकि वो एक इमेजिनरी इमेज बन रही है जिसको मैंने प्रोजेक्ट बैक किया है, वहां पे मैं टच नहीं कर सकती, राइट? तो दिस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, द वर्चुअल इमेज. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. ये हमने कर लिया है. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. तो ये हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है. Now let's just recap with a diagram. So here I have a diagram which shows reflection from a smooth surface. I'm sorry for this. Yeah. So इसमें हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ये इंसिडेंट रे आई है इस स्मूथ सरफेस पे. अब क्या होगा? रिफ्लेक्शन अंडरगो करेगी. So this is the reflected ray. अभी ये नॉर्मल क्या चीज होती है? It makes an angle of 90 degrees, right? अभी angle of incidence वो होता है जो incident ray और normal के बीच में lie करता है. And what is angle of reflection? The same opposite कि reflected ray और normal के बीच में lie करता है. So these two angles are always equal. Angle of reflection is equal to angle of incidence or the vice versa you can call it. So this was our law 1. Now second law कहता है कि इंसिडेंट रे द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. सो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वो चीज है जहाँ पे इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक पॉइंट पे मिल रही है, उस पॉइंट को कहेगी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. एंड द रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों चीजें एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मीट होती है ऑन द सेम प्लेन. ओके, सो दीज टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर क्लियर टू अस. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद अ स्मॉल क्वेश्चन. The laws of reflection hold good for which type of mirror? The options are a concave mirror, convex mirror, plane mirror, or all types of mirrors irrespective of their shape. So I'll give you 5 seconds to answer this quick question. 1, 2, 3, 4, 5 and time's up. So क्या आंसर दिया आपने? Let me give you the correct answer first. So हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे है डी, ऑल टाइप्स ऑफ मिरर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप. बट ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन टेक प्लेस कर रहा है. सो रिफ्लेक्शन उसी सरफेस पे होता है, राइट, विच इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस और स्मूथ सरफेस. सो ये सारे सर्फेसेस जो मिरर के होते हैं, इट इज अ पॉलिश सरफेस and smooth surface, तो वहां पे तो रिफ्लेक्शन होगी, right? And where there is reflection, laws of reflection will hold good there. So the correct answer is option D. I hope you understood it. Now the next thing is spherical mirrors and SIRs. So let's come to the spherical mirrors. I told you कि दो types के होते हैं, concave mirror and convex mirror. So अगर आप यहाँ पे देखोगे कि जो कॉन्केव मिरर है वो कर्व्ड इनवर्ड्स है, मतलब कि ये जो इनवर्ड साइड है वो रिफ्लेक्टिंग साइड है एंड द बैकवर्ड इज अ पॉलिश सरफेस. कॉन्वेक्स मिरर में क्वाइट ऑपोजिट, जो इनवर्ड वाला है वो पेंटेड है बट आउटवर्ड इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस. सो दैट इज व्हाई वी कॉल अ कॉन्केव मिरर कर्व्ड इनवर्ड्स एंड अ कॉन्वेक्स मिरर कर्व्ड आउटवर्ड्स. नाउ लेट्स नो द पार्ट्स ऑफ अ स्फेरिकल मिरर. सो एक एक करके हम लोग इसको समझते हैं. Let's go back to our diagram. Yeah, this one. So here, ये आप मिरर को देख पा रहे हो. It is a part of a sphere.
सो हम जब स्फीयर को कट कर देंगे एक मिरर आ जाएगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या चीज है? सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फीयर का सेंटर है। सो हाउ डू वी डिफाइन इट? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। और वही चीज कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम है। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल एक्सिस नाउ? प्रिंसिपल एक्सिस ये इमेजिनरी लाइन है जिसपे सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल ऑफ द मिरर लाई करते हैं। द सेम इज फॉर द कॉन्वेक्स मिरर ऑल्सो। अब पोल क्या है? मिरर का सेंटर है। सो दिस इज माई मिरर, राइट? तो अभी ये पोल जो है इसका सेंटर होएगा। अभी जो मिरर का पूरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, आई विल कॉल दिस सरफेस, लेट मी डिनोट इट एज एम एन। ये होएगा पूरा उसका अपर्चर विच इज द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द मिरर। The quite same for convex mirror also. Abhi the next part is, see, we have completed principal axis, center of curvature, then the radius. Okay, let me just explain this also quickly. The radius of curvature is this distance which joins the center of curvature and the pole of the mirror. Okay, and it is denoted by R, capital R. Now let's move forward. Okay, radius of curvature is done, pole is done, and aperture is done. Now the principal focus is a very important one. Now let's read the definition first. When rays of light are incident parallel to the principal axis of a spherical mirror, a concave mirror or a convex mirror, now they pass or appear to pass from the point on the principal axis known as the principal focus of the mirror. So let's see this. So if I incident a light ray parallel to the principal axis, this is my principal axis, so this is my light ray. Okay, after reflection it will pass through a point on the principal axis like this. Now this point I will call focus. Not only that ray but another ray also, this ray also, all of these rays will pass through this single point only. And what is this point called? The principal focus of the concave mirror. For the convex mirror, I will incident a light on this side, right? I can't go there and incident a light, right, from the opposite side of the mirror. So I will do it from this side like this ray. So the convex mirror, a point to be noted, it is a diverging mirror. So it will diverge my light ray this way. So if I project it back, it will also come and meet at a point over here on the principal axis of the convex mirror. This is the focus. Another light ray also will diverge this way, but when it is projected back, it will meet at the focus. Now if you observe, this I have projected back. So what is this called? The virtual focus of the convex mirror. In this case, it was a real focus, right? So let's move forward now with another thing I have to tell you. What is the focal length? The length which joins the focus of the mirror and the pole of the mirror. Okay, and that is denoted by a small f. Now there is a quite important relationship also between the radius and the focal length. So the radius is equal to 2 times the focal length of any spherical mirror. Let's assume that the radius of curvature is 60 centimeters. Then what will be the focal length? You can just divide the radius of curvature by 2 and the focal length will be 30 centimeters. Got it? Now let's move forward. The next part is standard incident rays. Now first let's come to the concave mirror. So I told you that when I incident a light parallel to the principal axis. Now this, let me choose a different color. Yeah, this is our principal axis, the yellow one. So my light ray is coming this purple one, and on striking the surface of the concave mirror, वो reflection undergo करेगी. तो अभी ये mirror क्या होता है? Converging mirror होता है. तो ये converge करेगा principal axis पे, and ये एक point बन जाएगा. Let me denote it as green. ये green point जो है principal focus हो जाएगा, right? तो अभी अगर incident ray आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो एक पॉइंट पे मीट करेगी विच इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस. तो ये हमने पढ़ा था. नाउ दिस इज ओनली द फर्स्ट स्टैंडर्ड इंसिडेंट रे.
तो अगर हमें रे डायग्राम्स में कुछ भी डिनोट करना होगा तो हम ये रे भी यूज़ कर सकते हैं कि एक इनफाइनाइट डिस्टेंस से आती है ये रे जो होती है। अगर हमने थोड़ा पास लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर के तो दैट इज़ अ डिफरेंट केस। इट शुड बी इक्वल टू अ डिस्टेंस ऑफ इन्फिनिटी फ्रॉम द मिरर। सो इफ इट इज़ अ स्मॉल मिरर 60 सेंटीमीटर्स का डिस्टेंस भी उसके लिए इन्फिनिटी हो सकता है। सो दैट वी हैव टू सी इन केस ऑफ द रे डायग्राम्स। बट नाउ इट इज़ इनफ टू रिमेंबर कि अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस से एक रे आ रही है विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो स्ट्राइक करेगी मिरर के सरफेस को, और अगर वो मिरर कॉनकेव मिरर है विच इज अ कन्वर्जिंग मिरर, वो प्रिंसिपल फोकस पे आके मीट करेगी। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इसी का वाइस वर्सा है कि अगर रे आ रही है ऐसे डायरेक्टेड टूवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस, तो वो क्या करेगी, वो रिफ्लेक्ट होएगी parallel to the principal axis, quite the vice versa. Now this was simple. Now if you observe कि यहाँ पे भी the angle of incidence is equal to angle of reflection, ये भी उन्होंने शो किया है। So now आपको प्रूफ भी मिल गया होगा, जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका आंसर का प्रूफ यहाँ पे भी है कि जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो यहाँ पे भी दिखाई दे रहे हैं हमें। So now let's move forward with the third case. तो हमारा थर्ड केस कहता है कि अगर मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ प्रोजेक्ट की तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है वो अलोंग द सेम पाथ रिफ्लेक्ट बैक होगी। क्वाइट सिंपल। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ केस। फोर्थ केस कह रहा है कि अगर मैंने ऑब्लिकली प्रोजेक्ट की टूवर्ड्स द पोल ऑफ द मिरर, तो ऑब्लिकली ही वो रिफ्लेक्ट होगी, होल्डिंग गुड द properties of reflection. Angle of incidence is equal to angle of reflection. So now let's quickly recap this. Okay, मैंने क्या कहा कि when infinite distance से आ रही है एक रे तो वो principal focus से पास होगी। Then the second one was कि अगर वो project हुई है towards the focus, वो parallel to the principal axis reflect होगी। Then third वाला क्या था कि अगर center of curvature से जा रही है तो along the same path reflect back होगी। And the fourth one was कि अगर obliquely जा रही है towards the pole of the mirror, वो angle of incidence equal to angle of reflection को satisfy करेगी और वो भी obliquely जाएगी। Okay, now this was quite simple. Let's move forward with the standard incident rays of convex mirror. तो अभी इसमें मैंने क्या बताया था, it was a diverging mirror, right? तो हम लोग यही केस देखेंगे यहाँ पे। I told you कि ये जब रे आई थी ये डाइवर्ज हो जाएगी and when I project it back ये प्रिंसिपल फोकस पे मीट करेगी। Now a point to be noted कि ये जो नॉर्मल होता है जो हमने बनाया था in case of satisfying the laws of reflection, तो ये जो नॉर्मल होता है in case of a spherical mirror, ये हम बनाते हैं by joining the center of curvature, this one. Now this is our normal. Even in the case of a concave mirror, यहाँ पे भी नॉर्मल जो है देखो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन होती है। ओके, सो अगर हमें प्रूव करना पड़े वहाँ पे रे डायग्राम बनाने के लिए क्वेश्चन आए तो हम नॉर्मल को कहाँ से लेंगे, ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद दिस कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो हमने ये फर्स्ट वाला समझ लिया कि जब भी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जा रही है तो वो डाइवर्ज होगी बट appear to meet at the principal focus. Appear to meet is a key word to be noted. अगर ये mention नहीं होएगा then we can't prove कि जो convex mirror की images है वो virtual image है। Okay? So the next one quite the opposite. देखो यहाँ पे जो principal focus की तरफ आ रही है, right? It is projected towards the principal focus. तो अब क्या होएगा, ये parallel चली जाएगी हमारे principal axis से, satisfying angle of incidence equal to angle of reflection. Now the next one. Here मैंने क्या किया, center of curvature की तरफ project किया। अभी क्या होएगा, it will go along the same path. But have you ever wondered कि ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हमने क्या कहा था कि नॉर्मल हमने लिया है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइनिंग वाला। अगर नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है ऑफ द इंसिडेंट रे, अगर वही जीरो है, राइट, ये इंसिडेंट रे भी है, ये नॉर्मल भी है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी तो जीरो ही होगा ना, दैट इज व्हाई इट इज प्रोजेक्टेड अलोंग द सेम डायरेक्शन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नाउ द फोर्थ केस कह रहा है कि जब ऑब्लिकली प्रोजेक्ट किया टुवर्ड्स द पोल ऑफ द मिरर
ये ऑब्लिकली ही चला जाएगा, satisfying the laws of reflection. Okay, so we have understood this. Now a point to be noted is कि जो focus और center of curvature होता है, it is on the other side of a convex mirror, क्योंकि यहाँ पे virtual images बनती है and it is curved outwards. Okay. Now let's move to the ray diagrams of concave mirror. Now this is really very important क्योंकि almost हर बोर्ड एग्जाम्स में इससे तो क्वेश्चन आता ही है and it is not quite difficult also. अगर हमें स्टैंडर्ड इंसिडेंट रेज आती है, हमारे लॉज आते हैं, तो हम इसको कर सकते हैं. वी जस्ट हैव टू मेक यूज ऑफ द स्टैंडर्ड इंसिडेंट रेज और हमारी रे डायग्राम्स बन जाएगी. ओके, नाउ लेट्स ट्राई इट. आराम आराम से इसको ट्राई करेंगे एंड आई होप कि आपको समझ आ जाएगा. इफ यू प्रैक्टिस आई एम श्योर कि आपको समझ आ जाएगा. नाउ लेट्स लुक एट द फर्स्ट केस. आराम से लुक, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी डिस्टेंस पे है. ये हम लोग देख पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, बट बिकॉज ये डॉटेड रेज भी यहाँ पे बनी हुई है, राइट, ओवर हियर. ओके, सो ये डॉटेड रेज से हमने रिप्रेजेंट किया कि वो इनफाइनाइट डिस्टेंस से आती है लाइट रेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. ओके, सो ये ऑब्जेक्ट से रेज आई है और यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई. कहाँ पे होएगी? फोकस पे होएगी. वी लर्न अबाउट दिस. ओके, सो ऐसे सारी रेज जो आएगी इनफाइनाइट डिस्टेंस से वो फोकस पे ही मिलेगी. सो व्हाट डिड वी लर्न कि हमारा फर्स्ट केस देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो जो इमेज बनेगी हमारी वो होएगी एट फोकस एंड द साइज ऑफ द इमेज विल बी हाईली डिमिनिश्ड ऑफ पॉइंट साइज, क्योंकि वो फोकस पे ही सारी रेज मिल रही है, राइट. तो वो डिस्टेंस जो हमें दिख ही नहीं रहा है, मीन्स इट इज हाईली डिमिनिश्ड एंड इट इज रियल एंड इन्वर्टेड. The concave mirror always forms a real and inverted image. I can't say it always because we will be learning in the sixth case कि वो virtual and erect भी बनाती है. But for now, just realize कि अगर हमसे क्वेश्चन पूछे कि कौन सा मिरर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना सकता है, so we will write it as concave mirror because convex mirror नहीं बनाती है. Okay, now let's get back to this diagram. Now moving forward with the second case, that is this one. Now I have kept the object a little nearer to the center of curvature, so I will call this position as beyond C. Okay, so now when my incident ray is coming towards my mirror, okay, so it is reflecting and it is passing through the focus. This one is coming and passing through the focus. So now another ray which is passing through the center of curvature, we know that it will revert back. But when it is reverting back, you see that it is meeting the other incident ray at this point, which is in between the center of curvature and the focus of the mirror. तो इस पॉइंट पे हमारी इमेज बनती है, राइट. एंड अगर हम लोग अपनी इमेज को देखें तो इट इज इन्वर्टेड, राइट. सो हमने ये वेरीफाई कर दिया कि इट इज रियल एंड इन्वर्टेड. नाउ लेट अस लुक एट दिस केस ओवर हियर आल्सो. हमने पोजीशन कहाँ रखी थी? बियॉन्ड सी. हमारी इमेज बनी बिटवीन एफ एंड सी. इट वॉज डिमिनिश्ड, राइट. देखो ऑब्जेक्ट का हमारा साइज इतना था एंड हमारी इमेज बनी है इतनी, सो इट इज डिमिनिश्ड, राइट. इट इज नॉट हाईली डिमिनिश्ड. हाईली डिमिनिश्ड तो ये वाली थी जो फोकस पे बनी थी, ये उससे क्वाइट छोटी थी, राइट. ओके, नाउ diminished, okay, and it was also real and inverted we saw. Okay, the next case says the third one. Now मैंने center of curvature पे रख दिया अपने object को here. Now what will happen? The rays will come parallel to the principal axis and what will happen? It will pass to the focus, right? Okay, so it is passing to the focus. Now again I am projecting it towards the focus. Now where will it go? It will go parallel to the principal axis. And where is my image formed? My image is formed at C itself. And so it is of the same size as of the object. Now let us look at this table. This table says that when we have placed it at C, we get the image also at C. It is of the same size and it is real and inverted. Okay. Now the next case says, next case is between C and F. Okay, so this is my object. Now I have a ray like this which is going through the center of curvature and one is parallel to the principal axis and going through the focus. They are meeting at a point which is beyond C, and here if you notice
the size of the image and the object is different, right? The image is enlarged. So what are the conclusions? The object is between C and F, the image is obtained beyond C, and the image size is enlarged. और जो हमारा image जो है वो है real and inverted. Okay, now the fifth case. Fifth case says that my object is placed at the focus over here. Okay, now a ray is coming parallel to the principal axis. It will pass through the focus, and the other ray is touching the tip of my object, and it is passing through the center of curvature. Now, what do I see? These rays are never meeting. They will be parallel. But we can assume it to be meeting at a point at an infinite distance. Though parallel lines never meet, but in physics we can assume that at a point at an infinite distance it is meeting. So my image would be obviously very enlarged, right? So what are the conclusions? When the object is placed at F, the image is obtained at infinite distance, okay, and it is highly enlarged. Also it is real and inverted. Now the sixth case is really very important because, give me a second. Yeah, so the sixth case is very important because here a virtual image will be formed. Now let us see how it happens. So my object is between F and P over here. Okay, so अभी एक रे आती है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है. अभी ये भी टिप को टच कर रही है. ओके, सो इट revolves along the same direction. Then एक और रे है जो कि पोल के तरफ आ रही है obliquely, तो ये भी obliquely जाएगी, holding good the laws of reflection. हाँ, तो अभी ये दोनों इस साइड पे तो नहीं मिलेगी, बट अगर मैं इसको पीछे की ओर खींचूं तो ये यहाँ पे एक वर्चुअल इमेज बनाएगी which is erect, right? And what happens to the size? It is enlarged. It is not highly enlarged, it is enlarged. Okay, so what were the conclusions? मैंने जब ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन P एंड F, मेरी इमेज बनी थी बिहाइंड द मिरर एंड इट वाज एनलार्ज्ड, प्लस इट वाज वर्चुअल एंड इरेक्ट आल्सो. ओके, सो नाउ दैट वी हैव लर्नड अबाउट द केसेस, लेट्स रिकैप इट वंस. तो पहला केस था जब मैंने इनफाइनाइट डिस्टेंस रखा था, मैंने रेज बनाई, स्टैंडर्ड इंसिडेंट रेज से रे डायग्राम बनाया. तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया? लेट्स यूज दिस टेबल. सो मैंने क्या ऑब्जर्व किया? तो जो इमेज बनी थी मेरी वो एट फोकस बनी थी. इट वॉज हाईली डिमिनिश्ड एंड इट वॉज रियल एंड इन्वर्टेड ऑल्सो. देन द सेकेंड केस, जब मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ी से पास ला के खड़ा किया तो इट वॉज मीन्स इट वॉज बियॉन्ड सी. मेरी इमेज बनी थी बिटवीन एफ एंड सी. इट वॉज डिमिनिश्ड एंड इट वॉज रियल एंड इन्वर्टेड. Then when it was at C, हमने देखा कि the image was also at C. It was of the same size and it was real and inverted. Now जब हमने C and F के थोड़ा पास रखा, थोड़ा ऑब्जेक्ट को और आगे लाए, है ना, तो हमारी कहाँ पे बनी? इमेज बियॉन्ड C बनी थी. It was enlarged and it was real and inverted. Then the fifth case was कि at F हमने ऑब्जेक्ट को रखा, इमेज हमारी एट इन्फिनिटी बनेगी क्योंकि पैरेलल लाइंस आ रही थी, बट वी अज्यूम कि हमारी इन्फिनाइट डिस्टेंस पे बन रही है इमेज. ओके, और फिर वो हाईली एनलार्ज होगी क्योंकि इतनी दूर जाके बन रही है, राइट? एंड ऑब्वियसली इट वाज रियल एंड इन्वर्टेड. बट द सिक्स्थ केस में जो हमने पोल एंड फोकस के बीच में रखा, हमारी बिहाइंड द मिरर बन रही है एंड ऑब्वियसली इट वाज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड इट वाज आल्सो enlarged. Okay, so we are done with the ray diagrams of concave mirror. Now let us learn about the uses of concave mirror. So यहाँ पे लिखा है कि are commonly used in torches, searchlights and vehicle headlights to get powerful parallel beams of light. Okay, so the concave mirror है, उनका जो focus होता है, राइट, अगर हम लोग फोकस से डालेंगे तो एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है. इसीलिए कॉन्केव मिरर को यूज़ करते हैं हम टॉर्चेस, सर्च लाइट्स और व्हीकल हेडलाइट्स में. इससे क्या आता है कि हमारे पास बहुत लंबी पैरेलल बीम्स आती है. ओके, सो इसके बाद अगर इफ़ यू एज्यूम कि हमने कॉन्वेक्स मिरर ले लिया तो अब तो वो डाइवर्जेंट मिरर है, तो इसीलिए वो पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट नहीं बनाएगा. सो वी मस्ट रिमेंबर कि इस केस में हमें कॉन्केव लेना है.
अभी नेक्स्ट दे आर ऑल्सो यूज्ड एज शेविंग मिरर्स टू सी अ लार्जर इमेज ऑफ द फेस. तो नाउ द सिक्स्थ केस इज यूज्ड ओवर हियर बिकॉज यहाँ पे हमें एनलार्ज्ड इमेज भी मिलती है प्लस हमारी जो इमेज होती है वो इरेक्ट भी होती है. इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर हमें एनलार्ज तो मिले एनलार्ज नहीं मिलेगी, इट विल बी अ स्मॉल वन बट वो इरेक्ट होगी. बट स्मॉल वाले में शेविंग मिरर्स के लिए हमें शेव करने के लिए छोटी इमेज से काम नहीं बनेगा, सो हम कॉन्केव मिरर का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, dentists use concave mirror to see large images of the teeth of the patient. The same thing, the sixth case. Then, large concave mirrors are used to concentrate sunlight to produce heat in solar furnaces. Okay, so the sunlight is a beam of light which is coming from an infinite distance, right? तो वो फोकस पे बहुत वो फोकस पे आके कन्वर्ज हो जाएगी, राइट? तो उस पॉइंट पे कितनी हीट जनरेट होएगी क्योंकि सनलाइट पैरेलल थी, तो उस सनलाइट से फॉर्म ऑफ हीट बना, राइट? तो इसीलिए वो हीट जनरेट करती है सोलर फर्नेसेस विच इज फॉर द यूज टू मेक सोलर एनर्जी. ओके, नाउ द रे डायग्राम्स इन कॉन्वेक्स मिरर. तो इसके सिर्फ दो होते हैं, दिस इज वन एंड दिस इज टू. नाउ लेट अस सी व्हाट इज इट. तो अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है हमारा ऑब्जेक्ट ओवर हियर, सो माय रेज विल कम and all of them will diverge away. As we know, it is a diverging mirror. फिर अगर मैं इसको project back करूँगी, it will meet at a point called focus. Now, on the other side obviously, तो हमने क्या conclusions draw किए कि when the object is at infinity, हमारी image बनती है at focus, that to behind the mirror, and it is highly diminished point size क्योंकि उस focus point पे बन रही है, so it is very very small. Then it is also virtual and erect because it is on the other side of the mirror, behind the mirror. Okay, then जो हमने between infinity and the pole of the mirror, मतलब कि give me a second, yeah, so जब हमने कहीं भी between infinity and the pole of the mirror कहीं भी रख देंगे at the center of curvature. Okay, so center of the curvature is on the other side, कहीं भी इसके बीच में रख देंगे तो देखो एक ये रे जा रही है तो it will diverge back, but when projected back it will meet at focus. And जो center of curvature की ओर जा रही थी, right, it will revert back, but when we projected back हमने यहाँ पे देखा कि between the pole and the focus of the mirror here, यहाँ पे वो बन रही है behind the mirror बन रही है and it was diminished and it was virtual and erect. So हम लोग क्या conclusions draw कर सकते हैं कि जो हमारा convex mirror होता है it always makes a diminished image. As you can see ये भी highly diminished है and ये भी diminished है and it always makes a virtual and erect image. While in the case of concave mirror वो virtual and erect and real and inverted दोनों बना सकती है, right? Okay, so now let's revise it. हमने क्या देखा कि जब हमारा ऑब्जेक्ट था एट इन्फिनिटी तो पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट आई और फोकस पे हाईली डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनी. देन जब हमने थोड़ा सा पास लाया, कहीं भी रखेंगे इनफाइनाइट डिस्टेंस से लेकर पोल ऑफ द मिरर तक, तब हमें एक इमेज मिलेगी विच विल बी बिटवीन द पोल of the mirror and the focus of the mirror, which will also be highly diminished. Sorry, it will be just diminished, not highly diminished, and also it will be virtual and erect. Okay, so if you're clear with this, let's look at the uses of convex mirror. So convex mirrors are used as rear view wind mirrors in vehicles. These mirrors are fitted in the sides of the vehicle, enabling the driver to see traffic behind him. Okay, so the reason is also given over here only कि given erect though diminished image as they have a wider field of view. Yeah, this is the keyword, very important keyword, wider field of view. तो देखो जो इमेज बन रही है वो हाईली डिमिनिश्ड है, राइट? सो इतनी सारी कार्स जो पीछे है वो रियर व्यू मिरर में विच इज अ कॉन्वेक्स मिरर वो छोटी दिखेगी एंड वाइडर फील्ड ऑफ व्यू आएगा क्योंकि छोटी छोटी हमें सारी कार्स दिख जाएगी, राइट? एंड ऑल्सो इट विल बी अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, नहीं तो हमें तेरा करके देखना पड़ता है, राइट? अगर कॉन्केव मिरर यूज करते हैं. सो कॉन्वेक्स मिरर वाइडर फील्ड ऑफ व्यू प्रोवाइड करते हैं जिससे कि हम ज़्यादा कार्स को अपने पीछे देख पाए. देन इसमें लिखा है एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड्स. यस, बिकॉज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड्स दे प्रोवाइड अ वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज. देन enable the driver to view much larger area than would be possible with a plane mirror. Yeah, so plane mirror क्या करता है, सेम साइज प्रोवाइड करता है, बट अगर सेम साइज की कार्स हम अपने मिरर में देखेंगे तो शायद एक ही दिखेगी, राइट? बट कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, सब कुछ छोटा कर देता है सो दैट वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मिरर मिलता है. So yes,
That's the end of this part, not the whole chapter. बाकी के पार्ट्स भी मैं जल्द ही लेके आऊँगी. तब तक अगर आपको कोई डाउट्स है, कोई सजेशंस देने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. I will definitely reply to it. And if you like this video, please like it, share it with your friends so that उनकी भी हेल्प हो, and subscribe to my channel. और बाकी की वीडियोस देखने के लिए stay tuned. Take care of yourself. Goodbye.